देश विदेश से देख रहे सभी दर्शकों को मेरा प्यार भरा नमस्कार। मैं हूं मोहित कमल श्रीमाली और आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल पर और अगस्त 2026 के मंथली राशिफल के इस विशेष एपिसोड में। यह राशिफल आपकी नाम राशि अर्थात आपके मून साइन पर बेस्ड है। आप चाहें तो अपने लग्न और चंद्र राशि दोनों के आधार पर इस राशिफल को जान सकते हैं। यह बेहतर अंडरस्टैंडिंग देगा। आप कोई बड़ी प्रॉपर्टी लेना चाह रहे हैं, बच्चों की शादी या अपने कैरियर से संबंधित आपकी कोई बहुत बड़ी जिज्ञासा है, तो साइड में दिए गए फोन नंबर्स पर आप संपर्क कर सकते हैं और घर बैठे मुझसे और मेरे पिताजी से कुंडली विश्लेषण के लिए जुड़ सकते हैं। याद रखिएगा कि एक सही परामर्श आपके जीवन को, आपके भविष्य को संवार सकता है। अक्सर हम कहते हैं सही समय पर लिया फैसला जीवन की दशा और दिशा दोनों को बदल सकता है। अब सबसे पहले मैं आपको बताना चाहूंगा कि अगस्त माह में ग्रह स्थिति क्या है। तो कुंडली में मंगल वृषभ राशि में उपस्थित हैं, बुध मिथुन राशि में उपस्थित हैं, गुरु और सूर्य कर्क राशि में उपस्थित हैं, शुक्र और केतु सिंह राशि में उपस्थित हैं, वहीं राहु कुंभ राशि में उपस्थित हैं। शनि वक्री अवस्था में पहुंच चुके हैं मीन राशि में। 1 अगस्त को ग्रह गोचर स्थिति कुछ इस प्रकार रहेगी। शुक्र कन्या राशि में 1 अगस्त को ट्रांजिट करेंगे या गोचर करेंगे। 2 अगस्त को मंगल मिथुन राशि में गोचर करेंगे। 5 अगस्त को बुध कर्क राशि में गोचर करेंगे और 8 अगस्त को गुरु कर्क राशि में उदित होंगे। 14 अगस्त को बुध कर्क राशि में अस्त हो जाएंगे। 17 अगस्त को सूर्य सिंह राशि में प्रवेश कर जाएंगे और 22 अगस्त को बुध सिंह राशि में गोचर करेंगे अपनी अस्त अवस्था के साथ। अब यहीं मैं आपको ग्रहों की दृष्टि के बारे में भी बता देता हूं। मंगल की चतुर्थ दृष्टि सिंह राशि पर है, सप्तम दृष्टि वृश्चिक राशि पर और अष्टम दृष्टि धनु राशि पर होगी। गुरु की पंचम दृष्टि वृश्चिक राशि पर है, सप्तम दृष्टि अपनी नीच राशि मकर पर है और नवम दृष्टि मीन राशि पर रहेगी। शनि की तृतीय दृष्टि वृषभ राशि पर, सप्तम दृष्टि कन्या राशि पर और दशम दृष्टि धनु राशि पर रहेगी। इसके अलावा राहु की पंचम दृष्टि मिथुन राशि पर, सप्तम दृष्टि सिंह राशि पर और नवम दृष्टि तुला राशि पर रहेगी। अब सबसे पहले कुछ विशेष तारीखें मैं आपको बताने जा रहा हूं। जब भी राशि भाव से चतुर्थ, अष्टम या द्वादश भाव में चंद्रमा होता है तो ये विशेष कष्ट कारक माने जाते हैं। तो चतुर्थ भाव में चंद्रमा 20, 21 और 22 तारीख की दोपहर तक विराजमान रहेंगे। अष्टम भाव में चंद्रमा 2 और 3 अगस्त को, इसके पश्चात 4 अगस्त और फिर 30 और 31 अगस्त को विराजमान रहेंगे और द्वादश भाव में चंद्रमा 11 से लेकर 12 अगस्त तक विराजमान रहेंगे। इन तारीखों को कहीं नोट कर लीजिएगा और विशेष तौर पर ऐसे समय में आज का राशिफल देख लेना आपके लिए और ज्यादा बेहतर रहेगा, क्योंकि वहां पर विशेष तौर पे मैं आपको ये समझाता हूं कि आज के दिन किन जगहों पर आपको सतर्क रहना चाहिए और कौन सी ऐसी चीजें हैं जहां से फायदा फिर भी कमाया जा सकता है। अब हम शुरुआत करते हैं मासिक राशिफल की। अगस्त 2026 में सिंह राशि के लिए 14 से लेकर 22 अगस्त के बीच में इनकम की गति थोड़ी सी अस्थायी देखने को मिल सकती है। देखने को मिल सकता है कि जो आप एक्सपेक्ट कर रहे थे वो एक्सपेक्टेशंस पूरी नहीं हो रही है। जो इनफ्लो हो जाना चाहिए था वो अभी तक डिपॉजिट्स नहीं आ पाए हैं। इस दौरान कोई भी नया इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं तो वहां पर बहुत ज्यादा आपको रिस्क लेकर के या फिर बहुत एग्रेसिवली आगे बढ़ने से बचना चाहिए। थोड़ा सा ऐसे समय में ध्यान दीजिएगा, जो मौजूदा पोर्टफोलियो है इसको यहां पर सिक्योर करना ज्यादा जरूरी है। 8 अगस्त के बाद की अगर स्थिति देखी जाए तो वित्तीय स्पष्टता यहां पर आपको जरूर देखने को मिलेगी और जिसका उपयोग करके आपको जो पुराने खर्च हैं या फिर पुराने जो आपके इन्वेस्टमेंट्स हैं जो कि सही से परफॉर्म नहीं कर पाए थे उसका डिजिटल ऑडिट करना होगा और इन छोटी छोटी फाइनेंशियल लीकेजेस को रोकना होगा। बैंक बैलेंस को जो धीरे धीरे दीमक की जड़ें खा जाती हैं उनको यहां पर स्टॉप करने के लिए आपको बहुत अच्छे से प्लान कर आगे बढ़ना चाहिए। फिर बात होती है खर्चों की। अब अगस्त 2026 में वित्तीय मंत्र कम कमाना और अधिक बचाना है। यदि आप अपने इंपल्स को थोड़ा कंट्रोल कर लेते हैं तो अगस्त के अंत तक एक अच्छी आर्थिक स्थिति अवश्य देखने को मिल सकती है, इसके बावजूद कि इनिशियली आपने अच्छे से इनकम नहीं इनपुट लाई है। फिर बात होती है इन्वेस्टमेंट्स की। तो यहां पर निवेश का सबसे ज्यादा प्रभावी तरीका ये कैपिटल प्रोटेक्शन और वैल्यू ओवर हाइप की नीति अपनाना है, जहां आपको बाजार की चकाचौंध या फिर बहुत ज्यादा खर्च वाले इन्वेस्टमेंट से बच करके केवल ठोस और फंडामेंटल्स मजबूती एसेट्स इस पर ध्यान ज्यादा देना होगा। इस महीने का नया निवेश मंत्र जो है ये सॉफ्ट एसेट इन्वेस्टिंग है।
यानी धन को केवल बाजार में लगाने के बजाय अपनी खुद की जो स्किल सेट है, अपना जो टेक्निकल नो हाउ है, इसको बेहतर करना, जो बाजार में उतार चढ़ाव है उससे आपको अनइफेक्टेड रखेगा और मार्केट से बेटर रिटर्न आपको अपनी सैलरी के तौर पे दे सकता है। 14 से लेकर 22 अगस्त के बीच में जब बुध अस्त होंगे तब वित्तीय लेन देन और नए सब्सक्रिप्शंस आधारित जो इन्वेस्टमेंट्स हैं इसको पूरी तरीके से आप डिक्लाइन कर दें तो ज्यादा बेहतर है। इस अवधि का उपयोग केवल अपने पुराने इन्वेस्टमेंट पोर्टफोलियो को डिजिटल ऑडिट के लिए करना ज्यादा बेहतर रहेगा। अनावश्यक और ऐसे इन्वेस्टमेंट्स हैं जो कि आज के दिन इनएक्टिव हैं, इनको हटाना ज्यादा जरूरी है। शनि की वक्री चाल के चलते आपको अपनी वित्तीय रणनीति में फ्लेक्सिबिलिटी बनाए रखनी होगी। इमरजेंसी लिक्विडिटी फंड का आपको निर्माण करना होगा जो किसी भी आकस्मिक संकट के समय में आपको लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट्स को सुरक्षित भी रखेंगे और इमीडिएटली लिक्विडिटी की जो मांग है उसको भी पूरा करने में मदद करेंगे। अगस्त 2026 में सिंह राशि के लिए पारिवारिक सुख का विश्लेषण डिटैच्ड इन्वॉल्वमेंट की नीति पर आधारित है, जहां आपको परिवार के सदस्यों के साथ में भावनात्मक जुड़ाव रखते हुए भी मानसिक रूप से कुछ दूरी बनाए रखनी चाहिए होगी, ताकि छोटी मोटी जो बातें हैं जो आपके स्वाभिमान को आहत ना करे, तो इस पर ध्यान देना होगा। फिर बड़ों के लिए संबंधों में परिपक्वता आपको लेकर आनी होगी, थोड़ी मैच्योरिटी समय समय पर दिखानी होगी, बशर्ते आप अपनी आधुनिक सोच को उन पर थोपने की बजाय उनकी बातों को धैर्यपूर्वक सुनना शुरू करें। घर में कोई भी पुराना पारिवारिक मुद्दा हो सकता है जो उभरना शुरू हो, उसको सुलझाने के लिए विवाद के बजाय घर के भौतिक माहौल में बदलाव करना ज्यादा इफेक्टिव है। कारण क्या है? 14 से लेकर 22 अगस्त के बीच में परिवार के साथ में किसी भी प्रकार की गंभीर चर्चा हो, भविष्य की बड़ी योजना हो, इस पर बात करने से आपको बचना है। इस समय का सदुपयोग अगर आप करना चाहते हैं तो ऐसे समय में शांतिपूर्ण और अनौपचारिक संबंध जो हैं इनको सुरक्षित रखने की ओर आपको अपनी नजर फेरनी होगी। यहां आपको अधिक घंटे पढ़ने के बजाय अपने कंसंट्रेशन साइकिल को व्यवस्थित करने पर ध्यान ज्यादा केंद्रित करना है। सूर्य के प्रभाव से ओवर स्टडी के कारण होने वाला बर्नआउट, इससे आपको बचना है। बस इस समय में इस ध्यान रखिएगा 70-30 जो रूल होता है इसको आपको यूज करना है। पढ़ाई के साथ साथ में जानकारी को प्रोसेस और रिकॉल करने को आपको प्रायोरिटी देनी है। मेंटोरशिप के अवसर आपको 8 अगस्त के बाद में देखने को मिलेंगे। चाहे आप किसी भी विषय पर अटकते हैं, उसके बजाय जो उसके एक्सपर्ट्स हैं या फिर आपके टीचर्स प्रोफेसर्स हैं, इनको इस समय में अगर बात करेंगे तो आपको ज़्यादा बेटर स्ट्रैटेजी कही जा सकती है, लर्निंग टेक्निक कही जा सकती है, वो बता सकते हैं। पढ़ाई के दौरान डिजिटल आइसोलेशन अपनाना सबसे ज़्यादा ज़रूरी है। ये मोबाइल नाम की जो चीज़ है इसने एक्चुअल में आप सभी के जीवन में आग लगा रखी है। माता पिता गलत नहीं कहते हैं, क्योंकि डीप वर्क जब आप करते हैं उससे पहले मोबाइल पर बस एक टिंग की आवाज आना, आप उसी समय अपना कंसंट्रेशन फेर लेते हैं। इससे आपको बचना होगा। अब किसी भी नई और बहुत ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड सब्जेक्ट को शुरू करने से आपको अभी के लिए बचना है। विशेष तौर पे जो विंडो है इसके लिए ये 14 से लेकर 22 अगस्त का रहेगा, जहां पर कोई भी कॉम्प्लिकेटेड सब्जेक्ट को हाथ में लेने की गलती मत कीजिएगा। पुराने जो आपके कोर्सेज हैं या पुराने चैप्टर्स जो आपने फिनिश अप कर लिए हैं उसको रिविजन करने में इस समय का सदुपयोग कीजिएगा। अगस्त 2026 में सिंह राशि के लिए संतान सुख का विश्लेषण अथॉरिटी वर्सेस ऑटोनॉमी का है। यह बैलेंस करने का है, जहां आपको बच्चों के प्रति अपने माइक्रो मैनेजमेंट को छोड़ करके उन्हें इस समय में सिखाना जरूरी है, उनके लिए मोटिवेटर बनना जरूरी है। एक कंट्रोल एनवायरनमेंट में उनको इस तरीके से आपको ट्रेन करना है कि फेलियर नॉर्मल होता है। आजकल की जनरेशन की सबसे बड़ी प्रॉब्लम यह है कि पहला फेलियर मिलते ही बहुत डिप्रेशन में चले जाते हैं। उनको प्रिपेयर करना पड़ता है कि जीवन आसान नहीं है, चीजें होती हैं, कई बार मन मुताबिक होती हैं, तो कई बार ऐसा होता है जो आप चाहते थे वो नहीं आपको मिल पाता है। उसके लिए कंट्रोल्ड एनवायरनमेंट में अगर उनको एक्सपीरियंस करने का मौका मिलेगा तो ज्यादा मैच्योरिटी देखने को मिलेगी। ऐसे समय में यह भी बात का ध्यान रखिएगा, स्वतंत्र सोच और अपेक्षाओं को सुनने पर आपको ध्यान ज्यादा देना है। रिश्तों में नई क्लोजनेस लेकर के आ सकते हैं और शनि की वक्री चाल के चलते
बहुत ज्यादा चिंता उन्हें इस समय में दबाव में डाल सकती है, इसलिए उनको थोड़ा स्वतंत्र रूप से निर्णय लेने का अवसर भी प्रदान कीजिएगा। जो वो चाहते हैं उसको चाहे आप नहीं भी चाहते हो, पर उनकी चाह को मानते हुए आपको स्वीकार करना है। उनका जो इंटरेस्ट है वो आपसे अलग हो सकता है, उसको रिस्पेक्ट करना है। 14 से लेकर 22 अगस्त के बीच में उनके भविष्य से जुड़े किसी भी गंभीर मुद्दे पर चर्चा करना ये चिकने घड़े पर पानी डालने जैसा है। कोई फर्क नहीं पड़ेगा, आप यहां से चीख चीख कर पूरे हो सकते हैं, पर अल्टीमेटली उसका कोई भी इंपैक्ट बच्चे पर देखने को नहीं मिलने वाला है। तो इससे परहेज करते हुए अपने और उनकी शांति के लिए ऐसे मुद्दों पर चर्चा करने से परहेज करनी है। अगस्त 2026 में सिंह राशि के लिए स्वास्थ्य का विश्लेषण मेटाबॉलिज्म और कार्डियोवैस्कुलर स्ट्रेस के मैनेजमेंट पर ज्यादा फोकस्ड है। अपने उच्च ऊर्जा स्तर को संतुलित रखना है। हाई इंटेंसिटी के बजाय कंट्रोल्ड कार्डियो का आपको यहां पे चुनाव करना है। केतु के प्रभाव से होने वाली हीट ट्रैपिंग एसिडिक डाइट जो है, ये खतरे को कम करने के लिए आपको डाइट को इस समय में ज्यादा इंपॉर्टेंस देनी है। एसिडिटी, गैस्ट्रिक प्रॉब्लम्स ये इस समय में ज्यादा बढ़ सकती हैं। आपकी त्वचा और इंडाइजेशन की समस्या ये सीधे आपको इंटरनली बहुत ज्यादा स्ट्रेस में डालने वाली है। ये कहा जाए बॉडी ओवर टाइम में काम करती है, तो इसके लिए थोड़ा अपने आप को यहां पर मेंटली और फिजिकली शांत बनाना होगा। अब शनि की वक्री चाल के कारण बिगड़ती नींद की भी क्वालिटी जो है इसको सुधारने के लिए जो आपका सोने का टाइम पीरियड है इसको भी आपको सही करना है। स्क्रीन टाइम को कम करना है। मैं कई ऐसे लोगों को जानता हूं जो स्क्रीन टाइम कम से कम रखते हैं, यानी कि 54 मिनट दिन के रखते हैं। मेरे लिए ये सोचना भी असंभव है जिसका खुद का स्क्रीन टाइम दिन का 4 घंटे होता है, क्योंकि व्हाट्सएप पे बात कर रहे हैं, कभी किसी के साथ में कॉल पर हैं, तो ये सभी चीजें मिला करके इतना टाइम तो स्क्रीन पर सिर्फ एक मोबाइल डिवाइस पर होता है, और कंप्यूटर स्क्रीन की तो बात ही छोड़ दीजिए। तो यहां पर स्क्रीन टाइम को कम रखना ये आपकी क्वालिटी ऑफ स्लीप को सही करेगा। आपके नर्वस सिस्टम को ये रिकवरी बहुत इंपॉर्टेंट है इस अगस्त के महीने में। अब यहीं पर शरीर पर किसी भी तरह के नए शारीरिक प्रयोग कहें, कोई नई डाइट प्लान कहें, कोई नई एक्सरसाइज कहें, इसको करने से परहेज कीजिएगा, क्योंकि ये इस समय में आपके लिए घातक बन सकती हैं। कोई ऐसी स्थिति उत्पन्न कर सकती हैं जहां पर बेड रेस्ट आपके लिए जरूरी हो जाए, तो इसका भी ध्यान रखिएगा। अगस्त 2026 में सिंह राशि के लिए शत्रुओं का विश्लेषण आपके प्रभाव को कम करने की अदृश्य रणनीति पर आधारित है। विरोधी आपको नुकसान पहुंचाने के बजाय आपकी बातों को तोड़ मरोड़ करके आपकी साख गिराने का प्रयास करेंगे। इससे बचने के लिए आपको ओपन ट्रांसपेरेंसी अपनानी चाहिए है। अपने निर्णयों के पीछे के तर्क को स्पष्ट और लिखित रूप से रखना चाहिए है। जो भी बात होती है उसको लिखित रूप में रख करके साइन ले लेना ज्यादा बेहतर है, डेट और टाइम के साथ में। केतु के प्रभाव के कारण आपका सबसे बड़ा शत्रु आपके भरोसेमंद दायरे से ही हो सकते हैं। शत्रु आपके पुराने डिजिटल मैसेजेस हैं, आपके डीएम्स हैं, आपके पुराने स्टेटस हैं, उसको लेकर के उसका गलत फायदा उठाने की प्रयास कर सकते हैं। इसलिए इस समय अपनी कोई भी एक्टिविटी है उसमें दूसरों को एक्सेस देने की गलती मत कीजिएगा। ऐसे कलीग्स हो सकते हैं, बॉसेस हो सकते हैं, उनको फेसबुक पे, ट्विटर पे इस समय में अप्रूव मत कर दीजिएगा। अब अगस्त 2026 में सिंह राशि के लिए दांपत्य सुख का विश्लेषण अहंकार को यहां पर मैनेज करने का है, जहां आपको पार्टनर से निरंतर स्वीकृति की मांग छोड़ करके अपनी आंतरिक पूर्णता पर ध्यान केंद्रित करना होगा। रिश्ते में एक स्वस्थ और तनाव मुक्त वातावरण बनाना होगा। 8 अगस्त से आप एक बहुत ही ज्यादा पॉजिटिव चेंज अपने रिलेशनशिप में देखने वाले हैं। आपको अपनी बात थोपने के बजाय पार्टनर के दृष्टिकोण को समझने का मौका मिलेगा। यह पुराने मतभेदों को सुलझाने में मददगार साबित होगा। अब वहीं पे शनि की वक्री चाल के कारण घर के वातावरण में आने वाली जो भारीपन है, इसको दूर करने के लिए आप दोनों साथ मिलकर के कोई भी एक्टिविटी करना शुरू कीजिए। चाहे ये शाम के समय में जब ऑफिस से वापस आते हैं, कुकिंग हो सकती है, कुकिंग करनी नहीं पसंद है तो कोई ना कोई रीडिंग हो सकती है, या फिर सीधा सा काम कहें प्लांटिंग, गार्डनिंग हो सकती है।
इतना सा भी काम कर लेंगे तो साथ में मिलकर के जो काम किया जाता है ये आप दोनों के बीच में उस रोमांस को फिर से जन्म देगा, जो डिस्प्यूट्स हैं उसको यहां रिजॉल्व कर देगा। 14 से लेकर के 22 अगस्त का जो विंडो है, यहां पर आपको सावधानी ज्यादा बरतनी है। कोई भी बड़ा फैसला है, कोई भी गंभीर चर्चा है, उससे इस समय में आपको दूरी बना करके रखनी है। अगस्त 2026 में सिंह राशि के करियर और व्यवसाय का विश्लेषण, ये स्ट्रैटेजी, पॉज और सुधार पर फोकस ज्यादा है। करियर के विस्तार के बजाय अपनी मौजूदा भूमिका जो है इसकी नींव को मजबूत करने पर आपको ध्यान देना है। शनि की वक्री चाल के चलते आपकी जो वर्क स्पेस है, यहां पे बहुत एग्रेसिव होने के बजाय जो सिचुएशन है उसको आपको समझना होगा, उसको इस समय में एनालाइज करना होगा और उस सिचुएशन में क्या प्रायोरिटी है उस पर फोकस करना है, क्योंकि आपकी सफलता इस महीने आपके काम की मात्रा से नहीं बल्कि प्रभाव से यहां मेजर की जाएगी। अब 14 से लेकर के 22 अगस्त के बीच का समय है, यहां पर बुध अस्त है। यह महत्वपूर्ण संचार या फिर कॉन्ट्रैक्ट में डबल चेक प्रोटोकॉल अपनाना जरूरी है। तकनीकी खामियां जो हैं इससे आपको बचना जरूरी है। व्यापारिक दृष्टि से भी अगर हम देखते हैं तो यह महीना नए विस्तार के बजाय प्रोसेस ऑटोमेशन पर ज्यादा ध्यान देना है। मौजूदा ग्राहक हैं उसको बेहतर सेवा प्रदान करने पर ध्यान देना है, बेहतर रिव्यू लेकर के आने हैं। लंबे समय में ये मुनाफा आपका बढ़ाने वाले हैं, इस पर फोकस बेहतर करना होगा। तो ये था आप सभी के लिए मासिक राशिफल अगस्त 2026। आपकी जन्म कुंडली में से एक ग्रह चंद्रमा को आधार बना करके मैंने राशिफल आपको बतलाया है। आप चाहें तो अपनी जन्म कुंडली के संदर्भ में इस राशिफल को और एक्यूरेसी से जान सकते हैं, क्योंकि जन्म कुंडली आपकी अपनी है, आपकी डिटेल से बनती है। आपकी ग्रह स्थिति आपके लिए महादशा, अंतरदशा, प्रत्यंतर दशा, नवांश कुंडली, दशांश कुंडली, ये सभी को देखना बहुत जरूरी है। क्योंकि यहां पर कोई जब आप बड़ा फैसला लेना चाहते हैं, जब जीवन में समस्याएं ज्यादा होती हैं, भविष्य में झांकना होता है, कोई बहुत बड़ा फैसला लेना होता है, यह फैसला चाहे वो कैरियर से संबंधित हो, प्रॉपर्टी के लिए हो, बिजनेस के लिए हो, बच्चों के विवाह से संबंधित हो या घर परिवार की स्थिति से संबंधित हो, कोई भी ऐसी स्थिति जिसके लिए आपको सलाह की जरूरत है, अपने समय देखने की जरूरत है, उसके लिए कुंडली का विश्लेषण करवाना अत्यंत आवश्यक बन जाता है। मैं अक्सर एक बात कहता हूं, सब खेल ग्रह नक्षत्रों का है। जीवन में बड़े फैसलों से पहले कुंडली विश्लेषण करके आप समझ सकते हैं कि जोखिम उठाया जा सकता है या नहीं उठाया जा सकता, उठाया जाए तो किस हद तक उठाया जा सकता है, आगे बढ़ा जा सकता है या नहीं बढ़ा जा सकता है। समय सिर्फ पक्ष में और विपक्ष में खड़ा होता है। अच्छा करना और ना करना यह हमारे हाथों में है। सब मिलाकर के जब भी आपको अपनी कुंडली का विश्लेषण करवाना हो, आप कोई भी कंट्री में, कोई भी शहर में रहते हैं, घर बैठे कुंडली विश्लेषण करवा सकते हैं। जो आपको डिस्कस करना है, चाहे वो प्रॉब्लम कितनी भी पर्सनल क्यों ना हो, आपके और मेरे बीच में वो बात रहेगी। या फिर अगर आप डिसाइड करते हैं मेरे पिताजी से कुंडली विश्लेषण के लिए, तो आपके और उनके बीच में बात रहेगी और किसी से डिस्कस नहीं किया जाएगा। आप अपनी पर्सनल से पर्सनल बात को लेकर के निश्चिंत होकर के ये कर सकते हैं कि ये आगे बात नहीं बढ़ सकती है। हमेशा की तरह आप सभी के लिए यही प्रार्थना करता हूं और हमेशा करूंगा कि आपका और हमारा परिवार सदैव सुखी रहे, संपन्न रहे, सुरक्षित रहे और स्वस्थ रहे। घर परिवार में बड़े बुजुर्गों का साथ और आशीर्वाद हमेशा हमारे साथ में ऐसे ही बना रहे। जय श्री राम एवं जय हिंद।